गुड इवनिंग बच्चों। कल से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो रही है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि लाइव स्ट्रीमिंग पे कैसे वो लाइव आएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ कल 11 बजे आपको मेरे चैनल यूट्यूब पे जाके, मेरा जो चैनल है मंजुला पांडे, उस पर आपको सिर्फ जाना है। अपने आप आपका लाइव शुरू हो जाएगा। तो इसे याद रखना और कल 11 बजे सब लाइव रहना। हम अपना धूमधाम से 15 अगस्त का त्यौहार मनाएंगे। तो चलिए अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज हमें अपना प्रश्न संग्रह 5.3 का लास्ट सवाल है, जो कि हमें बोला है कि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य, और अगर सत्य है तो भी कारण बताना है, और अगर असत्य है तो भी कारण बताना है। तो ये सवाल हमारा 10वीं में भी ये सवाल आते हैं एक एक नंबर के लिए। 9वीं में है पोर्शन में तो आएगा ही। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे समझने की कोशिश करिए और बहुत ही आसान होता है ये। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें बोला है कि बताओ कि आयत हमारे समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब आयत हमारे समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है? आयत हमारे समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये कथन हमारा सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्या होना चाहिए? सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होनी चाहिए, सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए। आयत की भी सम्मुख भुजाएं समांतर और सर्वांगसम होती हैं, इसलिए मेरा आयत जो होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। मगर इसी का उल्टा अगर हम कर दें कि हमारा समांतर चतुर्भुज आयत होता है कि नहीं, तो ये कथन मेरा असत्य होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज जो होता है, सम्मुख भुजाएं तो ठीक है समांतर और सर्वांगसम होती हैं, मगर उसके कोणों के बारे में हम नहीं बता सकते। और आयत की परिभाषा ही शुरू होती है कोण से, कि जिस चतुर्भुज के सभी कोण समकोण होते हैं वो चतुर्भुज हमारा आयत होता है। तो इसलिए देखिए, बस खाली हमने आगे पीछे कर दिया है चतुर्भुज को। तो एक कथन मेरा सत्य हो गया, दूसरा मेरा असत्य हो गया। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें कैसे सत्य या असत्य बताना है और उसका कारण भी बताना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सवाल क्या है और उसे हमें कैसे हल करना है। तो जो मेरा सवाल है 5.3 का 5वां, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित लिखो। इसमें 6 प्रश्न हमें पूछे हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। अब समांतर सम कैसे हो सकता है? समांतर की तो खाली सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, सम की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो ये मेरा कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये कथन हो गया असत्य। अब हमको कारण बताना है। तो सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज की केवल सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। अगर यही उल्टा होता तो मेरा कथन सत्य हो जाता। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमें बोला है प्रत्येक सम चतुर्भुज आयत होता है। अब सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। आयत की सम्मुख इस तरह से देखा जाए तो हमको सत्य मिल सकता है, मगर फिर से आयत हमारा कोण पे आके अटक जाता है कि आयत के सभी कोण हमको कंपलसरी है कि समकोण चाहिए, जो कि हम सम चतुर्भुज के बारे में नहीं बता सकते कि इसके कोण समकोण होते हैं या नहीं। इसलिए मेरा ये कथन जो है ये असत्य होगा। अब ये कथन अगर मेरा असत्य है कि प्रत्येक सम चतुर्भुज आयत होता है, तो सम चतुर्भुज आयत नहीं होता है। कारण हमने क्या बोला है? आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, जबकि सम चतुर्भुज के सभी कोण समकोण होते हैं। यह कह पाना कठिन है। हो भी सकते हैं, मगर हम कंपलसरी नहीं बोल सकते कि सब मेरे समकोण होंगे, इसलिए मेरा सम चतुर्भुज आयत नहीं होता है। तीसरा है प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। मैंने आपको अभी उदाहरण में भी बताया कि आयत समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये मेरा कथन सत्य है। कारण आयत और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अब दोनों की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं? हो सकते हैं आयत समांतर चतुर्भुज। चौथा है प्रत्येक वर्ग आयत होता है। अब वर्ग आयत होता है, ये भी कथन सत्य है। अगर ये उल्टा होता, आयत प्रत्येक आयत वर्ग होता है, तो गलत होता। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, आयत की सम्मुख होती हैं। मगर यहाँ पे क्या पूछा है? प्रत्येक वर्ग आयत होता है, तो सत्य है कथन। क्यों? क्योंकि आयत और वर्ग दोनों के सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं, इसलिए वर्ग जो है वो आयत होता है।
पांचवा है मेरा, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। ये भी मेरा कथन सत्य है कि वर्ग जो है इसकी भी सभी भुजाएं समान होती हैं, समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो वर्ग मेरा समचतुर्भुज हो सकता है। तो सत्य है, वर्ग और समचतुर्भुज दोनों की सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, इसलिए मेरा वर्ग जो है वो समचतुर्भुज होता है। छठवां और लास्ट मेरा सवाल है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है। अब ये तो कथन मेरा असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा समांतर चतुर्भुज के कोण हम नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए ये मेरा कथन असत्य है। आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के कोणों के बारे में बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि हम चतुर्भुज देख के थोड़ी बोलेंगे समांतर चतुर्भुज है तो कंपलसरी इसके कोण इतने अंश के ही होंगे, जैसा कि हम आयत में बता सकते हैं। इसलिए मेरा ये कथन असत्य हुआ। इसके साथ हमारा प्रश्न संग्रह 5.3 पूरा होता है। धन्यवाद।